भाई आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो काट कर ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सोचना कम से कम आपके 10-5% मिस हो जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं प्रश्न जो स्क्रीन पर होते हैं उनके साथ साथ मैं बहुत प्रश्न अलग से बताता हूं। जो भाई मेरी एक एक बात ध्यान से सुनते हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरा जो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ी सेज की स्थापना की गई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सेज होता क्या है। ये एक विशेष आर्थिक जोन होता है। यहाँ पर उद्योग से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। ये आपका उद्योग रबर उद्योग भी हो सकता है, ये आपका यातायात उद्योग भी हो सकता है, ये आपका मोटर्स उद्योग भी हो सकता है, ये आपका कोई बड़ा प्लांट है, या यानी कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, या फिर किसी का कारखाना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सेज एक आर्थिक क्षेत्र होता है, विशेष आर्थिक जोन होता है, उसे सेज कहते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? ये आपकी झज्जर में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी मुख्यालय का नहीं पता तो मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, तो आंख मीचकर 95% मैं आपको बता रहा हूं, जो आंसर होता है वो पंचकुला होता है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंचकुला में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले का सूती धागा उद्योग प्रसिद्ध है? देखो, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का सूती धागा उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो भाई एचएससी जीके की ऐसे ही हार्ड प्रश्न की तैयारी करना चाहता है तो पेड बैच चला हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लेवल के प्रश्न हम कवर करा रहे हैं। उन भाइयों के लिए पेड बैच में काफ़ी बेनिफिट है, जो 4 नंबर से रह जाते हैं, 3 नंबर से रह जाते हैं, वो वहाँ से अपने नंबर प्लस कर सकते हैं। और उसमें जो आपको फैसिलिटी दी गई है पेड बैच में, फुल आपकी हरियाणा जी के कंप्लीट है। एक बार आपको पे करना है 199 रुपये, उसके बाद कोई पे नहीं करना। 1 मंथ में फुल कंप्लीट कराई जाएगी। साथ के साथ सभी की पीडीएफ हम दे रहे हैं, जो भी टॉपिक होता है, और वीक में एक बार ऑनलाइन टेस्ट हम वहाँ पर ज़रूर लेते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, अभी बैच स्टार्ट हुए हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और जिन भाइयों का सिलेक्शन रुक जाता है जीके की वजह से, घर पर आकर ये बोलते हैं कि सर हमारे 2 प्रश्न गलत हो गए, 3 गलत हो गए, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब की बार उस गलती को वो सुधार सकते हैं अगर वो हमारा पेड बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से हार्ड लेवल तक की तैयारी कराते हैं, यानी कि 25 में से 25% देने की कोशिश करेंगे हरियाणा जीके को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले का सूती धागा उद्योग प्रसिद्ध है? फतेहाबाद सभी जानते हैं। जैन पैक्ट कंपनी उद्योग हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, गुरुग्राम में ये स्थापित किया गया है। और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाँसी के बडसी गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है, हाँसी के बडसी गेट का निर्माण कब हुआ? 1304 से 5 ईस्वी में हुआ है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको पेड बैच में मिलेंगे। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, जरूर ज्वाइन करें अगर नौकरी चाहिए तो। और कमाल की बात, अगर आपके 150-200 रुपये खर्च हो गए तो कोई बड़ी बात है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट पर चले जाएं, आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपये खर्च कर देते, कि आप 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते? 200 रुपये तो आपके कहीं भी खाने पीने में भी खर्च हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, कालेश्वर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है। हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील है। और कालेश्वर आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कंडी योजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, कंडी योजना से संबंध हरियाणा का किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, ये वृक्षरोपण से संबंधित है, पहली कंडी योजना। और इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका जो अरावली क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र, मैं आपको बता दूं अंबाला और यमुनानगर से खासकर इसका संबंध है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? देखो, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ये टीकेकरण से संबंधित है, टीका लगाया जाता है। और ये हर महीने, यानी कि 9 जनवरी 2004 को ये गर्भवती महिला शुरू की गई थी ये योजना। ये मेरे हिसाब से हर महीने की 9 तारीख को अस्पताल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है गर्भवती महिलाओं की, तो उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुढ़ापा पेंशन योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो अच्छा प्रश्न है, 1987 में शुरू की गई थी, और 100 रुपये से इसको शुरू किया था। और देवीलाल सरकार थी, कौन सी सरकार थी? देवीलाल। एक मुजाहरा आंदोलन चलाया गया था, तो वो भी किसके द्वारा चलाया गया था? देवीलाल के द्वारा। नोट कर ले, ये प्रश्न मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है, जननी सुरक्षा योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2011 से। एक भाई की मेरे पास कमेंट आई, एक नहीं, कई भाइयों की, कई भाई थे जिनकी मेरे पास कमेंट आई कि सर आप हरियाणा
हरियाणा जी के पूरी कंप्लीट करा दें। जैसे आप वीडियो लेकर आएँ ऐसी हार्ड सीरीज़ लेकर आएँ। तो भाई हार्ड सीरीज़ हम डेली यहाँ पर नहीं उपलब्ध करा सकते, क्योंकि हमें पेड बैच की क्लास लेनी पड़ती है। अगर आपको फुल फैसिलिटी चाहिए, पूरी हरियाणा जी के कंप्लीट चाहिए, तो पेड बैच ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पूरी कंप्लीट करा रहे हैं, डेली क्लास हो रही है। आप 150 से 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते, मात्र 199 रुपये कोई बड़ी बात है। जब आपको 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं 199 रुपये में, तो जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में रेड क्रॉस की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में रेड क्रॉस की कुल कितनी शाखाएं हैं? 19 शाखाएं हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं यहाँ पर भी वीडियो डाल रहे हैं कि आपको कुछ अलग से मिले, फिर भी आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करें या ना करें। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में कुल कितने युद्ध लड़े गए? तो इसका जो राइट आंसर है 20। कितने युद्ध लड़े गए? 20 युद्ध लड़े गए। जून 2019 तक हरियाणा के कितने जिलों में सखी केंद्र स्थापित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है 7 सखी केंद्र स्थापित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में रोडवेज की सबसे लंबी हड़ताल कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो हड़ताल है 1993 में हुई, भजन लाल की सरकार थी, और 18 दिन तक रोडवेज की हड़ताल चली थी। और इस 18 दिन में हरियाणा सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी पीछे चली गई थी हरियाणा सरकार। तो ध्यान देना, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रसिद्ध डियर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा का प्रसिद्ध डियर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, उसमें कुल कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं? तो 1600 प्रकार के पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड बैच का मैं आपको एक और बेनिफिट बता रहा हूँ, जो भाई नोट्स बना रहे हैं उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 1-2 रजिस्टर तो वैसे ही भर देंगे। पेन कॉपी से पूरा समय लगेगा आपको लिखने का, तो यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको बनी हुई मिलेंगी। आपको दूसरा बेनिफिट ये है कि जो प्रश्न आते हैं अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल के, वो सारे पेड बैच में मिलेंगे आपको बिल्कुल, जहाँ से आप प्लस हो सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, कठपुतलियों का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है चंडीगढ़ में। रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना कहाँ पर की? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। जो रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? कुरुक्षेत्र में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धचंद्राकार तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? कपाल मोचन, यमुनानगर। तोमरों का प्रथम राजा कौन था? जाडल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में बाल विवाह सती प्रथा किसके काल में शुरू हो गई थी? तो सबसे अधिक ये हर्षवर्धन के काल में शुरू हो गई थी। और बाल विवाह से संबंधित, यानी कि बाल विवाह किस जिले में सबसे अधिक है? अगर हम बात करें वर्तमान की, तो इसका जो राइट आंसर है मेवात में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देना आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा कार्तिकेय की राजधानी हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो नौरंगाबाद था। नौरंगाबाद को प्राचीन समय में प्रकृत नाम के नाम से जानते थे। और ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें। बहुत कुछ अलग से मैं आपको कवर करा रहा हूँ। हरियाणा का कौन सा स्थान तालाब, हवेली और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राइट आंसर है बेरी, झज्जर। ये जो तालाब और हवेली और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बेरी स्थान है जो, और बेरी आपका झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जाट शासक में अफगान, पठान और रोहिले और मराठों के सभी गुण विद्वान थे? किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर है, इसलिए हम आपसे कहते हैं अच्छे से तैयारी करें, और अच्छे से हम तैयारी करा भी रहे हैं आप सभी की। और इसका जो राइट आंसर है राजा सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है पानीपत। हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? सुल्तानपुर जो आपका अभ्यारण्य है, और ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और इसमें एक वाच टावर भी है सुल्तानपुर में, नोट कर ले। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की वह इमारत जो ताजमहल की हूबहू नकल है? तो शेख चिल्ली का मकबरा दूसरी कॉपी है। और हमने एक सुबह वीडियो भी डाली थी, अगर किसी भाई ने वो नहीं देखी तो जरूर देख ले। उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए थे जो शेख चिल्ली से संबंधित थे, जो कि ये शेख चिल्ली किसके गुरु थे, कहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया था, और शेख चिल्ली का पूरा नाम क्या था। तो ये सारे प्रश्न मैंने कवर कराए थे। शेख चिल्ली के 3 नाम थे, ये भी मैंने साथ के साथ लास्ट वीडियो में बताया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, आज सुबह ही हमने एक वीडियो बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की वह इमारत जो लाल किले की हूबहू नकल है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्रुख नगर का शीश महल। इंपॉर्टेंट, शीश महल के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ पर एक खुफिया सुरंग थी जो बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध थी, जो आपका कैसे पत्थरों से बना हुआ शीश महल, कौन सी ईंटें इसमें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी हमने। हरियाणा का वह मस्जिद जो कुतुब मीनार की हूबहू नकल है? तो काजी की मस्जिद कुतुब मीनार की हूबहू नकल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लाल किले की है, फर्रुख नगर। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन की पहली राजनीतिक सभा कहाँ पर हुई? तो इसका जो राइट आंसर है 1920 में हुई। और इसकी अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष मतलब किसने की थी? लखा उल्ला खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
किसकी सेना? हरियाणा के सूरवीरों की शौर्य गाथा सुनकर भाग गई थी। मतलब कि उनको जैसे ही हरियाणा की सेना के बारे में पता लगा था तो उसकी सेना उसे छोड़कर भाग गई थी। तो राइट आंसर होगा सिकंदर। तो ध्यान दे लें, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24 अवतारों की भव्य मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? रूडल मल का मंदिर है और ये आपका कहाँ पर है? बेरी झज्जर में। हरियाणा का बंदा बहादुर गेट का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो शाहाबाद में किया गया है। शाहाबाद आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नोट कर लें, शाहाबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। शाहाबाद से एक हॉकी प्लेयर है, रानी रामपाल का संबंध है, नोट करें बिल्कुल। और इसे हॉकी नगरी भी कहते हैं शाहाबाद को, तो ध्यान देना, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्शल आर्ट में लोक कला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देखो मैंने सुबह एक प्रश्न कराया था, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? राजा नाहर सिंह के महल में किया जाता है और 1996 से उस उत्सव को मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी मैंने। जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा, वो भी उस उत्सव को मनाते हैं। हो सकता है ऐसे एग्जाम में पूछ ले आगे से। लेकिन मार्शल जो आर्ट में जो लोक कला उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये गुरुग्राम में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। और जटायु यात्री का महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मनसा देवी मंदिर में। जो मनसा देवी मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, इस उत्सव का आयोजन करते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं स्पेशल। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जटायु यात्रिका का संबंध किस मंदिर से? तो मनसा देवी मंदिर से है, या मनसा देवी मंदिर, या फिर आ सकता है कौन से पुजारी इस उत्सव को मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मनसा देवी के पुजारी। अगला प्रश्न देखते हैं, विंटेज कार महोत्सव का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? देखो विंटेज कार रैली का जो आयोजन 1964 से किया जा रहा है और ये पुरानी कारों से संबंधित है। हर फरवरी महीने मार्च में इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले ये जो स्टेटस ग्रुप है ना, उसने शुरू किया था इसको, और 2014 की हम बात कर रहे हैं उस समय। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो उस समय 2014 को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आप सभी को। तो ये पहाड़ी क्षेत्र से निकाली जाती है। खासकर एक प्रश्न आया था कि विंटेज कार रैली महोत्सव का आयोजन जो कि 1964 से किया जा रहा है, तो ये किस क्षेत्र से निकाली जाती है? तो ऑप्शन जो आपका ऑप्शन था उसमें दिया गया था कि सोहना पहाड़ी क्षेत्र। और सोहना कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम, आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है चरखी दादरी। गैर ब्रांडेड कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? चरखी दादरी का प्रसिद्ध है। और सूती धागा उद्योग मैंने अभी आपको बता दिया था, फतेहाबाद का प्रसिद्ध है। लेकिन गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है ये। तो देखो मैंने आज भी बहुत सारे प्रश्न अच्छे हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई ने हमारा पेड बैच सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्योंकि हम गारंटी दिला रहे हैं इस बात की, आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मान के चले आपके 23% आते तो 23 ही सही होंगे। जो 25% होता है वो हम ज़रूर आपका फिक्स कर देंगे। और जो भाई कमज़ोर हैं बिल्कुल मैथ में और इंग्लिश में, तो वो हरियाणा जीके में प्लस करके अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें, बिल्कुल अच्छे लेवल की क्लास हो रही हैं। और हमारा जो लक्ष्य है आपको भटकाना नहीं है, सिलेक्शन दिलाना है। और हमने लास्ट भर्ती में बहुत सारे जो युवा उनका सिलेक्शन कराया है क्लर्क भर्ती में। और उम्मीद करता हूं आप भी जल्दी से पेड बैच ज्वाइन करेंगे। आगे आपकी मर्जी है। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, और इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर अभी, और शेयर भी कर देना। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।